हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शनि देव जी की आंखों में देखना चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं देखना चाहिए। क्या कहते हैं शास्त्र। शनि देव को हमेशा सही न्याय का देवता कहते हैं और उनकी पूजा ऐसे ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शनि हमेशा हमारे कर्मों का सही फल देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए तो उसका फल अच्छा मिलेगा, और अगर बुरे किए हैं तो उसका बुरा मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में भी शनि ग्रह का प्रभाव सबसे गहरा दीर्घकालिक माना जाता है। इसी वजह से शनिदेव की पूजा को लेकर कई नियम हैं, और उनके दर्शन, उनकी मूर्ति को लेकर विशेष भी कई नियम बताए हैं। आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना होगा कि शनिदेव की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की आंखों में नहीं, बल्कि आप उनको या मतलब नीचे थोड़ा सा देखें, उनकी आंखें बंद हो, या फिर आपको शनिदेव की शिला के दर्शन करने चाहिए। या शनिदेव की शिला पर ही सरसों का तेल चढ़ाया जाना चाहिए। जैसे आप शनि मंदिर जाते हो तो वहाँ उनकी शिला पड़ी है ना, तो उसकी पूजा ही करनी है। मतलब कि आपको डायरेक्ट उनकी आंखों में नहीं देखना है, ऐसा ही सब कहते हैं और ऐसा ही माना जाता है। आखिरकार क्यों। शनिदेव की दृष्टि मानी जाती है प्रभावशाली। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की दृष्टि बहुत तीव्र प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शनि की नज़र जहाँ पड़ती है वह व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या फिर बुरा हो। इसी वजह से किसी भी व्यक्ति को शनि की आंखों में देखने से मना किया जाता है, चाहे छोटा है बड़ा है, कभी भी। आज शनिवार है तो शनिदेव का चालीसा, शनिदेव जी का मंत्र ज़रूर पढ़ें। और क्योंकि हम सब एक तरह बंधन में बंधे हुए हैं, और वो है जीवन मरण का बंधन। उससे तभी छूटा जा सकता है जब हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे। ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, कैसे भी मिले। इसी कारण से उनकी कृपा जितनी कल्याणकारी मानी जाती है, उनकी दृष्टि उतनी कष्टकारी होती है, और उनकी आंखों की तरफ देखने की मनाही होती है। की होती है प्राण प्रतिष्ठा। ज्योतिष की माने तो जब किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की जाती है तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसका अर्थ यह है कि उस मूर्ति में चेतना ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे ही यदि शनिदेव की मूर्ति में आंखें बनी होती हैं तो यह माना जाता है कि उस मूर्ति में भी पूर्ण रूप से प्राण ऊर्जा विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यदि भक्त ऐसी मूर्ति की पूजा करता है तो सीधे शनिदेव की दृष्टि के सामने आ जाता है, और उनकी दृष्टि जीवन में समस्याएं भी ला सकती हैं। यही किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं होती तो खुली आंखें वाली मूर्ति की दृष्टि उस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। मतलब आपने उनकी खुली आंखों वाली मूर्ति नहीं देखनी है। ये मेन ये है टॉपिक। शनिदेव की खुली आंखों वाली मूर्ति की पूजा भी क्यों नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव की खुली आंखों वाली मूर्ति के सामने जाने से व्यक्ति को अनजाने में शनि की सीधी दृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं, जीवन में मानसिक तनाव बढ़ सकता है और भय उत्पन्न होता है। यही नहीं, इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्या भी आ सकती है, और आप बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। आपको जब उनको शनिदेव जी को तेल चढ़ाना है तो आपको साइड से होके चढ़ाना है, या दाएं या बाएं, ऊपर मतलब बिल्कुल सामने ऊपर से नहीं चढ़ाना है। अब बात करते हैं, ये मुझे पंडित जी ने एक बार बताया था, शनि की शिला की करनी चाहिए पूजा। ऐसा माना जाता है कि आपके हमेशा शनि की शिला ही पूजा करें, फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करें जिनकी आंखें बंद हों। इसी वजह से शनि मंदिरों, बड़े शनि धाम में भी शनि की मूर्ति के ध्यान पर शनि की शिला ही मौजूद होती है। आपने देखा होगा अच्छे से, और लोग उसी शिला की पूजा करते हैं, उसी पे तेल चढ़ाते हैं। और जहाँ एक और शनि की आंखें खुली वाली मूर्ति के दर्शन की मनाही है, वही शनि शिला की पूजा को अत्यंत शुभ माना गया है। शनि की शिला वह स्वरूप है जिसमें शनिदेव निराकार रूप में विराजमान है, और वह भक्तों की सभी समस्याओं को दूर करते हैं। शनि की शिला, उसमें शनि दोष कम होता है और साढ़े सती का प्रभाव भी कम होता है। अब बात करते हैं, क्या बिना साढ़े सती के पूजा करना सही है। मान लो आपकी कुंडली में शनि ढैया नहीं है, साढ़े सती नहीं है, लेकिन फिर भी आप शनिदेव की पूजा करते हैं, तो इसका क्या असर है। हिंदू धर्म शास्त्रों में रोजाना बिना साढ़े सती या ढैया शनिदेव की पूजा करना सही है। नियमित शनिदेव की पूजा करना आपके जीवन के लिए लाभकारी है। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह हमारे कैरियर, आयु, संचित धन, अनुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपकी कुंडली में साढ़े सती नहीं चल रही है, तब भी आप शनिदेव किसी न किसी भाव में स्थित होकर आपके जीवन को प्रभावित ही कर रहे होते हैं। तो बिना किसी कष्ट के उनकी पूजा करना इस बात का ही प्रतीक है कि आप अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता को महत्व देते हैं। उनकी पूजा करना, उनका नाम लेना
बहुत बड़ी बात है, तो हमें उनकी पूजा करनी है। ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः का आप जाप कर सकते हैं, उनका चालीसा पढ़ सकते हैं, उनकी आरती गा सकते हैं। चाहे तो आप शनि मंदिर जाके तेल भी चढ़ा सकते हैं। पीपल पे तो करना ही होता है, वो भी एक अच्छा सा उपाय है। साढ़े सती और ढैया के दौरान शनिदेव को देव के रूप में पूजा जाता है, जबकि अगर साढ़े सती या ढैया नहीं तब शनिदेव को एक ग्रह के रूप में पूजा जाता है। और यह कामना की जाती है कि एक ग्रह के रूप में हमेशा शुभता बनाए रखें। और घर पर रहकर भी आप शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। शनि जी के उपाय जैसे वो काम वाले आते हैं या काम वाली आती है, उसको खुश रखना, दान पुण्य करते रहना। अगर आप घर शनि चालीसा पाठ लेकर कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो सबसे सरल उपाय यही है कि शनिदेव को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा पाने का, उनकी भक्ति करना, उनके क्योंकि अपने कर्मों के धर्म के अनुसार और सही रखेंगे हमें। आप कर्म अच्छे करेंगे तो कर्म फल दाता की कृपा ही कृपा होगी। कैसी लगी ये भी वीडियो ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय शनिदेव।